चीन में एक बड़े संत हो गए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक और संत हुए हैं। उनका नाम लाओ त्से है। लाओ त्से ने भी बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है जो उपनिषद के मुकाबले का है। ताओ कहते हैं वो, ताओ ताओ उपनिषद भी है। उपनिषदों में आप पढ़ेंगे, उपनिषद जो है, आपने नाम सुना होगा, उपनिषद शब्द सुना होगा। उपनिषद ज्ञान का अंतिम सार है। जो आप सत्संग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका अंतिम सार रूप उपनिषद में लिखा, निचोड़ है। बहुत खोजी आदमी वहां तक पहुंचेगा। जैसे आप बमलेश्वरी मंदिर जाते हैं या पहाड़ पर कोई मंदिर हो तो पहली और दूसरी सीढ़ी में हम अटके रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 99 सीढ़ी पार करके ऊपर मंदिर में जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। ठीक ऐसे ही ये उपनिषद है जो आत्मज्ञान का अनंत भंडार है, अक्षय भंडार है। तो उसी मुकाबले का उनका ग्रंथ है जिसका नाम ताओ है, या आत्मा को वो ताओ कहते हैं, ताओ उपनिषद। वो बूढ़े हो गए थे, लाओ त्से बूढ़े हो गए थे। कहीं का भी कोई भी हो, कहानी कहीं की भी हो, घटना कहीं की भी हो, क्योंकि वो आदमी की घटना है, इसी जगत की घटना है, इसीलिए वो आपके घर की कहानी है, आपकी घर की घटना है। इसे जरूर याद रखिएगा, ये आपके साथ हो सकता है, इसलिए इस घटना को गौर से सुनेंगे आप सब। बूढ़े हो गए थे, आश्रम था उनका, तमाम शिष्य थे उनके, मतलब बहुत सारे शिष्य थे, सब इकट्ठे हो गए थे। जब गुजरने की बात आई कि अब तब शरीर छोड़ देने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं अगस्त के महीने में श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहिब जी, जो कि इस आश्रम के मूल सदगुरु हैं, और उधर बिहार में आचार्य धर्म स्वरूप साहिब जी विदा होने के कगार पर जब दोनों आए, 5 दिन के अंदर दोनों चले गए थे, और कबीर पंथ को बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई थी। तो उनके सारे शिष्य चेले इकट्ठे हो गए थे। दूर दूर से लोग बाग भी जा रहे थे। अंत्येष्टि में तो लोग जाते हैं, उनके जीवित होते होते भी लोग गए और दर्शन करके आए, दूर दूर से लोग आए। तो मरने के करीब लाओ त्से था, आज चला कि कल चला की स्थिति थी। इसको देखते सारे शिष्य इकट्ठे हो गए थे, और उन शिष्यों में कानाफूसी हो रही थी। किस चीज की? बैंक बैलेंस की या कुछ और तिजोरी की बात हो रही थी। हाँ, असली तिजोरी की बात हो रही थी। शिष्य पूछ रहे थे कि अंतिम जो ज्ञान है उसे सद्गुरु हमें दे दे, असली रहस्य बता दे अपने जीवन का। जो उन्होंने कमाई किया है अपने जीवन में, वो सार खजाना हमें लुटा दे, बता दे। आप होते तो सचमुच में चाबी मांगते, बैंक के अंदर किस बैंक में अकाउंट है वो पूछ लेते, नामनी कौन है पता लगाते, या अपने को नामनी करवाने के चक्कर में उनके अंगूठे पकड़ करके जबरदस्ती पेपर में स्याही लगा के साइन करवाना चाहते। ये होता है, ये हो रहा है आज दुनिया में। जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, जब वो आखिरी क्षण में सांस ले रहे होते हैं तो लोग यही कोशिश करते हैं कि जाते जाते वो अपना सारा खजाना, सारा धन, सारी दौलत मेरे नाम कर जाए। लेकिन यहाँ शिष्य थे, ये रुपये पैसे क्या करते हैं, खाने पीने को मिल रहा था भक्तों से। तो शिष्यों में ये बात आई कि असली खजाना, असली ज्ञान है वो हमें दे दें। लाओ त्से भी बड़ा जबरदस्त गुरु था, मजाकिया। आखिरी क्षण है, सांस अब अटकी की तब अटकी वाली स्थिति थी, लेकिन उन्होंने भी गजब का अपनी बात को कहा कि वो जो कमरा है ना पूजा वाला, उस कमरे में जाओ बोला। वहां अलमारी है, उस अलमारी में एक किताब है, उस किताब में मैंने सब कुछ लिख दिया है जो मैंने आज तक पाया है। मैंने जो भी पाया है, कमाया है, अध्यात्म का सार
शायद आप लोग जाने अनजाने में उसी की तलाश में इस सत्संग में बैठे हैं, क्योंकि वही जानना चाहते हैं। सत्संग, कहानी और कथा कितने साल से सुन रहे हैं आप। घर में परिवार है, धन दौलत है, बैंक बैलेंस है, मोटर गाड़ी बंगला सब है आपके पास, ज्यादा नहीं तो छोटी मात्रा में, लेकिन सब है। कार नहीं है तो बाइक है, बाइक नहीं है तो साइकिल तो है, लेकिन इतने से आपका पेट नहीं भर रहा है, मन का पेट, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, इसीलिए आप सत्संग में आए हैं, वरना सत्संग में नहीं आते आप। जब मिल जाए खजाना तो लोग सत्संग में नहीं आएंगे, वो अपने में मगन रहेगा, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं अपने खलिहान में, कहीं नदी के किनारे, कहीं किसी बाग में। ये बताता है कि इस मात्रा में आप आते हैं तो उसी की तलाश जारी है जिसको पाने के लिए आपको ये जीवन मिला हुआ है। लाओसे ने कहा कि कमरे के अलमारी के अंदर एक किताब रखी है, उस किताब में मैंने सब कुछ लिख दिया है। बड़े इज्जत से वो लाओसे ने आज तक रात छुपाया रखा, पहली बार अपना आत्मज्ञान खोलने जा रहा था। अभी तक 99 तक की बात बताया था, 100 की बात नहीं बताया था। पानी जैसे खौलता है, 99 में खौलेगा, लेकिन जब तक 100 डिग्री नहीं होगा तब तक वो भाप नहीं बनता है। भाप के लिए 100 डिग्री चाहिए। ऐसे ही आत्मज्ञान को वो बताने जा रहा है, उसके लिए 100 डिग्री चाहिए। और बड़ी गजब की बात है, इसको गौर से सुनिएगा, इधर उधर मन मत ले जाइए। चाहे आप मुझे यहाँ डायरेक्ट सीधा सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप भी गौर से देखिए, समझिए इन बातों को। किताब लाई गई, एक बड़ा धर्म ग्रंथ था, मोटा रामायण महाभारत जैसा, लेटे हुए थे, अंतिम सांस चल रही थी। सारे शिष्य पन्ने उलटने लगे कि पता नहीं किस पन्ने में आत्मज्ञान लिखा है, कौन सा सार सूत्र लिख दिया है इस जगत का, मुक्ति का कौन सा उपाय लिख दिया है। सब पन्ने पलटने लगे, पन्ने पर पन्ने सब लेकिन पन्ने पलटते गए, सारे पन्ने कोरे कोरे नजर आ रहे, एकदम सफेद पन्ने हैं, कुछ भी नहीं लिखा है सारे पन्नों में। कई हजार पन्ने उलट दिए, यदि 1000 पेज का है तो 900 पन्ने उलट दिए हैं, 100 पेज का है तो 90 पन्ने उलट दिए गए हैं। अभी तक सारा पन्ना कोरा कोरा चल रहा है। आखिरी पन्ना भी उल्टा गया, वहां भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। शिष्यों को हंसी भी आई और नाराजगी भी हुई कि हमारे ही गुरुजी जाते जाते हमें ही धोखा देके जा रहे हैं कि इस पन्ने में कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा धर्म ग्रंथ उलट दिया गया है, कुछ भी नहीं सार निकल रहा है। जैसे प्याज के छिलके को उतारा जाता है, क्या मिलेगा जी? कुछ भी नहीं मिलेगा, आखिरी गोलाई मिलेगी प्याज की, और उसके भीतर भी पोला ही पोला है, कोई सार नहीं है। ऐसे ही हो रहा है। और अंतिम पन्ना उलटने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला, चिल्लाया शिष्यों ने कि गुरुदेव कहाँ लिखा है? ना ऊपर फ्रंट पेज में लिखा है, ना लास्ट पेज में, ना कवर के बैक कवर के अंदर कुछ लिखा है, कहाँ लिखा है आपने? थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, अपने ही गुरु थे तो गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन बड़े प्रेम से। तब उस आदमी ने जो बोला, लाओसे ने बोला, वो लाइन याद रखने का है। यही सबके घर में हो रहा है और सब जगह यही हो रहा है। लाओसे गुरु ने कोई अलग नहीं बोला है, वो बड़े गुरु थे, बड़े दार्शनिक थे। वहां के राजा भी बोलते थे कि हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ। एक चिट्ठी लिखा था, घुड़सवार चिट्ठी लेके पहुंचा था, और वो समंदर किनारे, चाइना के समंदर किनारे बैठा था एक पत्थर पर, बड़ा पत्थर था, समंदर था, पानी उधर अथाह समंदर, इधर पूरा जमीन, एक बड़ा पत्थर पर बैठा था। घुड़सवार गया, कहा प्रणाम बंदगी, राजा साहब की चिट्ठी आई है। कहा क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। नहीं आप पढ़ लीजिए। मैंने कहा आप ही पढ़ो। बोला तो मंत्री का जो आदमी आया था, दूत, राजा का दूत, उसने पढ़ा, उसमें लिखा था, लाओसे पूरा देश आपका सम्मान करता है, हे गुरुवर हम चाहते हैं कि आप हमारी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ और हमारे राज सत्ता को आप चलाओ, देश को आप चलाओ। तो ऐसा सुना जब लाओसे ने, तो देखो एक कछुआ को देखो,
उसके दूत ने देखा, राजदूत ने कहा कछुआ है, कछुआ तो है, ये चिट्ठी कछुआ को पढ़ के सुनाओ। ये यदि जाने को तैयार हो गया वहां राजगद्दी के पास लोकसभा में मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहेगा ये कछुआ, तो मैं अभी चला जाऊंगा। कहे हुजूर ये कछुआ कहाँ जाएगा, इसको तो पानी बड़ा प्यारा है, यहाँ सुकून से जीता है, आजाद है समंदर में। कछुए ऐसे भी होते हैं, अब कितना बड़ा समंदर है जानते हैं, धरती के 3 हिस्से में पूरा समंदर ही समंदर है, पानी ही पानी है 70%। कछुए के पैर में टैग लगाया जाता है, कहाँ, साउथ अफ्रीका से या अमेरिका से, और वो कछुआ तैरते तैरते चाइना पहुंच जाता है, जापान पहुंच जाता है। इतनी लंबी लंबी यात्रा करते, ऐसा नहीं कछुआ वहीं पर दाना भूसा खाते, बाल गोपाल पैदा करते, राम भजन करते पड़ा रहता है। अरे भाई, एक से बढ़कर एक दुनिया है, हमारी दुनिया तो कुछ भी नहीं है। समंदर के अंदर इतनी रंगीन दुनिया है, एक से एक मछलियां हैं। आप लोग क्या साड़ी पहन के आए हो, कितने बेल बूटे लगे हैं, चमक रहे हैं। देखो ये नई बहू आई है, इनके चमक रहे एकदम लाल रंग की है ना। एक और नई बहू यहाँ पर आई थी, जिसके यहाँ हम कल गए थे, दोनों के यहाँ जाना हुआ था, पूजा दिए। पूजा अभी दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर, ये बैठी है क्या, देखो दोनों के कपड़े पे बड़े बेल बूटे, तो लगता दोनों बहन है। क्या गजब की दोनों की रंगत और चेहरे में मिलावट है। अभी मैं कैमरा चला रहा होता दोनों को दिखा दिया होता, लेकिन बाद में दिखा दूंगा। खुशहाल जिंदगी चैनल वाले देख लेते जो हमारे दर्शक हैं। ये जो चमकदार साड़ियां हैं, मछलियों के जो नेचुरल साड़ी है, इतने खूबसूरत होते, इतने रंग बिरंगे हैं कि समझ ही नहीं आता किधर मुंह है, किधर उसका पीछा है, किधर बाल है, किधर क्या है। अद्भुत अद्भुत रंगीन नजारे हैं समंदर के अंदर। इतनी खूबसूरती है इस धरती में, इतनी खूबसूरत धरती पर भी आकर हम रोते रोते जन्मते हैं, बस शिकायत करते करते जीते हैं और पछताते पछताते मर जाते हैं। इतनी खूबसूरत धरती जहां नाचते हुए गाते हुए जीना चाहिए। ये नाचते हुए गाते हुए मसीहा की ही बात सुना रहा हूं। लाओसे ने कहा कि मैं नहीं जाने वाला, ये कछुआ नहीं जाएगा तो क्या कछुआ से मैं गया विदा हूं, जो वहां जाऊंगा राज सत्ता में और नखरा देखूंगा देश का और तुम्हारा सहूंगा और राजा का। नहीं, मैं यही आजाद परिंदा हूं और गया नहीं हूं। वो आदमी बूढ़ा हो चला था, ये पहले की घटना थी जब राजा साहब बुला रहे थे मंत्रिमंडल में। वो आखिरी क्षण पर थे, पूरा देश इकट्ठा हो गया था, सारा पन्ना उलट दिया गया, कोरा पन्ना मिला। तब उस बूढ़े जो सदगुरु लाओसे ने कहा कि मेरे शिष्यों, मेरे प्रेमियों, मेरे देशवासियों, जो भी अंतिम ज्ञान है, जो भी सार ज्ञान है, वो कहीं लिखा नहीं जा सकता, वो कहा नहीं जा सकता। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। दुल्हा और दुल्हन मिल जाते हैं तो बारात वाले जो बाराती हैं अपना मुंह छोटा सा लेकर के वापस अपने घर के लौटते हैं। दुल्हा दुल्हन के बारात में भी आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आत्म ज्ञान कहाँ मिलेगा इतने फोकट में। देखा देखी की बात है, लिखा लिखी की लिखा नहीं जा सकता। इसीलिए हम हजारों साल तक ऐसे ही बैठ करके संतों को सुनते रहेंगे, कहीं एक छटाक भी आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, सेल्फ नॉलेज कहा जाता है, एनलाइटेड होना कहा जाता है, मुक्ति अवस्था कही जाती है। एक पुरुष जो ध्रुव हो जाता है, एक लड़का ध्रुव हो जाता है, एक लड़का कूदने वाला, खेलने वाला, धुलधुलित रहने वाला ध्रुव हो जाता है। थोड़े थोड़े चीजों पर पिल पिल रोने वाला, पसीना बहाने वाला, पानी मांगने वाला लड़का प्रहलाद हो जाता है। गीत गाने वाला, गलियों में घूमने वाला, अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने वाला, कपड़ा बुनने वाला, उसको मिलता है तो वो कबीर हो जाता है। पढ़ाई का धंधा चलाने वाला, क्योंकि उसका बाप पढ़ाई था जोसेफ, वो लड़का एक दिन ऐसे ही लड़ाई धंधा चलाते चलाते ईसा मसीह हो जाता है। भेड़ बकरियां चराने वाला एक लड़का जो गांव के पठारों में, जंगलों में घूमता है, वो मोहम्मद साहब हो जाता है। ये इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, शादी ब्याह करना मजबूरी है, लोग उस दशा को नहीं जा सकते हैं, सब ठहर नहीं सकते हैं, संतों के साथ सब नहीं हो पाते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, सब अच्छी बात है, क्योंकि संतों का जन्म भी यहीं से हुआ है।
ये बहुत आसान बात है और आराम से आप जी रहे हैं, लेकिन इसी में खोज जब शुरू होती है, उसी खोज का नाम ही आत्मज्ञान है। वहीं जाकर ही तृप्ति मिलती है, क्योंकि पत्नी और पति यदि उनकी उम्र 70 साल तक है, वो 70 साल मिलते हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते हैं, फिर भी झगड़ते रहते हैं, लड़ाई होती है, मुकदमे चलते हैं और कैसी कैसी घटनाएं होती रहती है। आप जानते हैं कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके पति का बोटी बोटी कर करके बोरी में भर करके उफनती नदी और नाला में छोड़ देते हैं। ये हो रहा है, ये होता है। उस लड़के ने 35 टुकड़े कर दिए थे। कल साहब जी बता रहे थे कि ड्राइविंग लाइसेंस लेकर गाड़ी चलाई जाती है, लेकिन शादी के बाद का कोई लाइसेंस नहीं है। शादी ना पहले लाइसेंस मिलता है ना बाद में कोई लाइसेंस। ऐसा ही खटर पटर झटर पटर गाड़ी जिंदगी की चलती रहती है। लोग संभल जाते हैं तो हंसते मुस्कुराते जीते हैं, वरना ऐसे ही बिगड़ी घड़ी के तरीके से जिंदगी चलती रहती है गृहस्थी की भी। आप सब धन्यभागी हैं कि आपका गांव बड़ा शिक्षित है। कम से कम यहाँ 60 शिक्षक हैं फिलहाल जीवित, रिटायर्ड और अनरिटायर्ड लिविंग 60 शिक्षक हैं और बड़ा आपका गांव सदगुरु पधार रहे हैं। आप सब अपनी जगह पर खड़े होकर अभिवादन करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। पूज्य श्री साहिब जी सदगुरु विशाल साहिब की परंपरा में आते हैं। आपके छत्तीसगढ़ के लोग सदगुरु विशाल साहिब के दर्शन के लिए बाराबंकी जाते हैं। उनके शिष्य रहे हैं सदगुरु प्रेम साहिब जी, और आप वर्तमान गद्दी नसीन पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु श्री निष्ठा साहिब जी श्री प्रेम साहिब जी के शिष्य हैं। और आपके गांव गलियों में आकर जा जाकर अलग जगा रहे हैं। आपको बैठकर बंदगी करते हैं, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। बंदाओं सन्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। तो मैं बता रहा था कि आपका गांव बड़ा अजूबा है। इकट्ठे 60 शिक्षक यहाँ पर हैं। बहुत शिक्षित गांव है, होनहार बच्चे हैं। यहाँ के बच्चे अब शिक्षक और टीचरशिप से आगे जाकर मिलिट्री में हैं और कहीं आर्मी में हैं, कहीं और पर जाकर देश की सेवा कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट पर। और बहुएं भी पढ़ी लिखी आ रही हैं, वो भी नौकरी और अलग अलग मुकाम के उच्च श्रेणी के जगहों पर काबिज हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सुना है कि इस गांव में अकाल भी नहीं पड़ा है आज तक। पढ़े मत, इसीलिए सदगुरु संत आते हैं, अपने चरणों की गंगा बहा रहे हैं। कभी अकाल नहीं होने वाला, दुकाल अकाल का गांव नहीं है। इतनी श्रद्धा भक्ति है, इसीलिए लगातार संत आते रहते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ऐसे ही संत की मैं बात कर रहा हूँ लाओसे की। कुछ पल के बाद मैं विराम लेता हूँ, अपनी बात पूरी कर देता हूँ। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुवर आत्मज्ञान आपकी किताब में भी नहीं है, सारा पन्ना कागज उलट लिया गया है, कोरा ही कोरा है। उन गुरु ने कहा था, लाओसे कहते अपने शिष्यों को, पूरा नगर देश इकट्ठा हुआ था उनके सामने, कहे आत्मज्ञान बांटा नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता, लिया तो जा सकता है कि आपके अंदर वो समझ हो, वो बुद्धि हो, आपके अंदर वो प्यास और तड़प है, तो आत्मज्ञान मिल सकता है। और आत्मज्ञान चूंकि आपके अंदर आत्मा चेतना की आवाज है, जिस दिन से आप अपने मन के उस पार जो आत्मा है, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी सत्ता से आप सुन रहे हैं, उसको पढ़ना और सुनना शुरू कर देंगे, वही देखा दिखी की बात है, उसी को देखना है। और जब वो देख लेते हैं तो आपकी मंजिल मिल जाती है, आत्मज्ञान मिल जाता है। दुनिया का सबसे सस्ता काम है, सबसे सरल काम है, सबसे फोकट का काम है आत्मज्ञान करना। बाकी सबके लिए चलना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, कोई दूसरा आदमी चाहिए, कुछ और समस्याएं आएंगी, लेकिन स्वयं को जानने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक काम करना है, छोटा सा, जब भी मौका मिल जाए, सोफे पर उलटकर, बिस्तर पर लेटकर, जब भी मौका मिले आंख बंद करके चुपचाप अपने को देखिएगा, कुछ मत करिएगा। कुछ देर बाद स्वयं से आपके भीतर का परमात्मा बोलना शुरू करेगा, आपके भीतर से ही ज्ञान प्रकट होगा जो सभी महापुरुषों के प्रकट हुआ है। ऐसा करते रहें, सदगुरु संतों के निकट बैठते रहें और ऊर्जा मिलती रहेगी।
और रास्ते मिलते रहेंगे। करना सिर्फ इतना है, बंद आंखों में अपने को देखना है। ये सिलसिला आप सीख जाएंगे तो खुले नैन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो, ये सिलसिला भी आपके बीच शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग आत्मज्ञान के भागीदारी बने, आपका बोध आत्म बोध हो। बस इन्हीं वचनों के साथ पूज्य श्री साहेब जी के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए साहेब बंदगी